नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कन्हेर है। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर बात करूंगी। ये टॉपिक का नाम है नेवर ओवर गिव। नेवर ओवर गिव तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को आखिरी तक सुनिए ताकि आपकी मदद हो, साइकोलॉजिकल हेल्प हो आपको। और इस को सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले। तो शुरू करते हैं टॉपिक के बारे में। नेवर ओवर गिव। ओवर गिविंग क्या होता है ये आज हम बात करेंगे। ओवर गिव मतलब हम जब कोई भी चीज़, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं लोगों को, उसको हम ओवर गिविंग बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें ओवर गिव करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ओवर गिव करते हैं दूसरों को, जो कि गलत है, जिसका आपको डिसएडवांटेजेस मैं आगे बताऊंगी। तो पहले देखते हैं हम क्या क्या ओवर गिव करते हैं। सबसे पहले तो हम ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक चीज़ें ओवर गिव करने की कोशिश करते हैं। जैसे हो गया कोई भी वस्तु अति देना, मोबाइल दे दिया या कोई ऐसी ऐसी चीज़ें लेके दे दी, बाइक दे दी, या कोई भी चीज़ें आपने अति मात्रा में बिना पूछे आपने दे दिया। जैसे बच्चे कुछ मांगते हैं, कई पेरेंट्स उनके मांगे बिना चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं उनको लिमिट से ज़्यादा। दैट इज़ कॉल्ड एज मटेरियलिस्टिक ओवर गिविंग। तो मटेरियल चीज़ें हम ओवर गिव करते हैं। फिर पैसा ओवर गिव करते हैं। जितना बच्चे को या किसी और को ज़रूरत है उस पैसे की, उससे ज़्यादा उसको प्रोवाइड करते रहना, वो एक चीज़। टाइम हम ओवर गिव करते हैं। हमारा दिन भर का जो टाइम होता है उसमें हम किसी भी एक एक्टिविटी को या किसी एक पर्सन को हद से ज़्यादा वक्त दे देते हैं जिसकी नीड भी नहीं होती, तो वो हम लोग ओवर गिव करते हैं। देन हम लोग फिज़िकल हेल्प, जो हम लोग शारीरिक हेल्प है वो ओवर गिव करते हैं। किसी को सपोर्ट करना, किसी को मदद करना, तो फिज़िकली हम लोग उनको ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक बैरियर नहीं रख पाते कि कितना किसको मदद करना है, हम ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं। देन हम ओवर गिव क्या करते हैं, इमोशंस का ओवर गिव करते हैं। हमारा चाहे टाइम हो, हमारा फीलिंग्स हो, जैसे ज़्यादा लव एक्सप्रेस करना, ज़्यादा केयर, ओवर पैम्परिंग करना, ओवर केयर गिविंग करना, तो ज़्यादा हम लोग इमोशंस, एक ही चीज़, एक ही व्यक्ति के पीछे हम ओवर गिव करते रहते हैं। साथ में हम ओवर गिव करते हैं हमारे एडवाइस की। तो आगे वाला मांगता भी नहीं है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि मुझे उसको एडवाइस करना चाहिए, तो हम लगातार आगे वाले को एडवाइस देते रहते हैं जबकि उसकी ज़रूरत नहीं भी होती है, तो हम ओवर एडवाइस करते रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने अभी बताई जो हम लोग ओवर गिव करते हैं। तो इसके क्या नुकसान है, क्यों मैं आज ये बताने जा रही हूँ कि ओवर गिविंग नहीं करना चाहिए। इसके डिसएडवांटेजेस है। पहला तो है मिसयूज़ ऑफ सपोर्ट। आप जो ओवर गिविंग का सपोर्ट आप उनको देते हो आगे वाले को, उसका आगे वाला गलत फ़ायदा उठा सकता है, आगे चल के मिसयूज़ हो सकता है उसका। दूसरा, आप जो भी सपोर्ट दे रहे हो आपका वैल्यू घट सकता है। आप सोचते होंगे कि मेरे वहाँ प्रेजेंट रहने से या ओवर गिव करने से आगे वाला मुझे बहुत वैल्यू करता है, लेकिन बार बार ओवर गिविंग करने से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। आगे वाला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड, बहुत ही हल्के में समझ लेता है कि हाँ ये तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। देन जो भी चीज़ आप इजीली प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ चलो ये चीज़ नहीं है, फट से दे दिया, तो बहुत सारी चीज़ें हम ओवर गिव कर देते हैं जिसकी वजह से उस चीज़ की भी कीमत कम हो जाती है, उसकी भी वैल्यू कम हो जाती है। आप पैसा ओवर गिव करते हो, आगे वाले व्यक्ति के मन में पैसे की अहमियत कम हो जाएगी। आप वस्तु प्रोवाइड करते हो, वस्तुओं की कीमत कम हो जाए। आप ओवर प्यार, ओवर टाइम, ओवर इमोशंस, ओवर एडवाइस प्रोवाइड करते हो, उन सब की कीमत आगे वाले के मन में कम कम होते जाती है अगर आपने ज़्यादा प्रोवाइड किया उसे। देन आगे वाले व्यक्ति डिपेंडेंट हो सकते हैं, वो आप
आपने इतनी सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दी कि उनको लगा ही नहीं कभी कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो सोच के देखिए, किसी दिन लाइफ में आप उनके पास अवेलेबल नहीं रहे तो उस वक्त वो व्यक्ति तो लाचार बन गया, तो वो तो आपके ऊपर हमेशा के लिए डिपेंडेंट बन गया। और हम जिनसे प्यार करते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो डिपेंडेंट हो, तो वो डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। देन आपके एक्सपेक्टेशंस और आपके अटैचमेंट्स बढ़ सकते हैं। आप जिनको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं आ जाता है कि ये मेरे लिए फ्यूचर में कुछ करेगा, या उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव आपका हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर उस व्यक्ति ने आपको जब ज़रूरत पड़ी उस वक्त वो नहीं आपको हेल्प कर पाया, या वक्त के पहले उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि आपका और उसका लिंक टूट गया, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन, तकलीफ़ महसूस हो सकती है। तो ये एक चीज़ है कि आपका एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट बिल्ड हो जाता है। देन आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी, ये एक ही चीज़ पे फोकस कर देते हैं। आपका लाइफ भी, आपका एज का काफ़ी दिनों का लाइफ स्पैन भी आप एक ही चीज़ पे फोकस करने में गुजार देते हैं, और जब वो चीज़ छूट जाती है तब आपको रिग्रेट होता है, गलती महसूस होती है कि अरे मैंने इस चीज़ को कितना टाइम दे दिया। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस, नुकसान है अगर हमने ओवर गिविंग किया तो। अब क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए हम लोगों ने? क्या किसी को हेल्प ना करें हम कभी? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। तो ओवर गिविंग करने से अच्छा है, सबसे पहले आप सबसे पहली चीज़ जो कर सकते हैं वो है एनालाइज। आगे वाले की जो नीड है उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। हम जिसको भी कोई चीज़ दे रहे हैं उसको वाकई उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, ये चीज़ एनालाइज करने की ज़रूरत है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपका बच्चा बोलता है कि मुझे अभी हाई क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए हाई क्वालिटी का, तो आप थोड़ा एनालाइज करिए कि वाकई में उसको उस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है या नहीं है। तो ये एनालाइज करके आप फिर उसकी वो डिमांड को पूरी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप ना बोलना भी आपको आना चाहिए। असर्टिवनेस इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कि अगर किसी ने कोई चीज़ मांगी है तो उसको अगर नहीं देने का आपका है विल, तो आप उसको सीरियसली नहीं बोल दीजिए कि अभी नाराज़ होगा लेकिन आगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपना रास्ता खुद ढूंढना सीखेगा। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड है, जो भी आगे वाले की नीड है वो नीड चेक करिए कि वो जेन्युइन नीड है कि नहीं है। कई बार होता है बच्चे लोग पेन बहुत सारे लेके मांगते हैं, छोटे बच्चे, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, मुझे बहुत ये पेन चाहिए, वो पेन चाहिए, लेकिन आप चेक करिए कि क्या उसकी वो नीड जेन्युइन है, क्या इतने पेन्स की ज़रूरत है, या 2-3 पेन से काम होता है और उसके पास है, वो ऐसे ही मांग रहा है। तो ये नीड आगे वाले की जेन्युइन है कि नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, हर किसी एज के लोगों की बात कर रही हूँ, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, बच्चे हो, हस्बैंड वाइफ हो, दोस्त हो, हर किसी के साथ एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करना ज़रूरी है। ओवर गिव करने से नुकसान ही नुकसान होता है। और क्या किया जा सकता है, आप जो टाइम, एनर्जी, मनी आप आगे वाले पे वेस्ट करने की कोशिश कर, एक ही जगह पे फोकस कर देते हैं, उसको आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे लगाइए। जहाँ आपको ज़रूरत है, जहाँ आपके सोल को ज़रूरत है, किसी ऐसे चीज़ को हेल्प करने की ज़रूरत है जिसको वाकई में मदद की ज़रूरत है, आप उस जगह अपना टाइम, एनर्जी यूज़ करिए, ना कि आप सिर्फ एक ही जगह पे फोकस कीजिए। क्योंकि क्या होगा, अगर एक ही जगह पे फोकस किया और वो चीज़ आपके हाथ से निकल गई, चली गई, तो आपको दुख होगा। अगर आपने एनर्जी को डिवाइड किया, टाइम, मनी, एनर्जी को डिवाइड किया अलग अलग एक्टिविटीज़ में, तो सोचिए एक निकल भी गई तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अपनी जो टाइम, एनर्जी, मनी, ये सारी चीज़ें हैं, उसको प्रॉपरली डिवाइड करिए, हर एक्टिविटीज़ में लगे तो अपना रूटीन प्लान करिए। तो होप ये छोटा सा टॉपिक नेवर ओवर गिव, ये आपको समझा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड कीजिए ताकि ये अवेयरनेस स्प्रेड हो।
थैंक यू।